बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस में नाव और नदी के वेग के बारे में, दोनों की गति के बारे में। गति कैसे होती है, अगर रिवर, उसमें रिवर का वेग और नाव का वेग दिया रहता है और उस पर क्वेश्चन पूछता है। नदी में नाव की गति, मोशन ऑफ ए बोट इन रिवर। नदी में नाव या तैराक दोनों की बात हो रही है, चाहे बोट हो या चाहे स्विमर हो, की गति सदैव नदी में जल प्रवाह के वेग तथा स्थिर जल में नाव या तैराक के वेग के परिणामी की दिशा में होती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नाव या इसको कहते हैं तैराक, मतलब ये बोट या स्विमर, और एक होता है नदी, इसको बोलते हैं रिवर। हम नाव के वेग को यहाँ पर भी मान लें या VS भी मान सकते हैं। स्विमर दिया रहेगा, तैराक दिया रहेगा तो VS कर देंगे, और नाव दिया रहेगा तो VB कर देंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और नदी के वेग को मान लेंगे हम VR, रिवर का वेग मान लेंगे। ये दो चीज़ें हैं इसमें। ऐसे हमारे पास, ऐसे मान लीजिए एक नदी है, रिवर है, और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इस पर दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि इस नदी को पार करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम समय में और लघु पथ में पार करना है। दो पॉइंट हम इसमें देखेंगे। तो इस डायरेक्शन में नदी का वेग मान लेते हैं VR है, और इसमें तैराक या बोट क्या करेगा, इसमें मोशन करेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना नदी का वेग VR तथा नाव का वेग बोट VB है। अब इसमें दो पॉइंट हम बनाते हैं। नाव तैराक द्वारा नदी को लघुत्तम मार्ग से पार करना। लघुत्तम मार्ग क्या होगा हमारा, ये होगा, ये लघुत्तम मार्ग होगा। यहाँ से अगर नाव चले और यहाँ पर क्या हो जाए, पहुँच जाए, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, नाव को बिंदुओं से नदी को लघुत्तम मार्ग OB पर पार करने के लिए उसे जल प्रवाह के विपरीत दिशा में OB से थीटा कोण पर इस प्रकार गति करनी चाहिए कि ये OB से थीटा कोण पर इस प्रकार गति करनी चाहिए कि ये OB है और ये थीटा कोण पर ऐसे नाव को इधर चलना चाहिए। नाव का वेग क्या है, VB, ये बोट का वेग है, इस तरह से। और इस दिशा में कौन चल रहा है, VR, यह है VR, रिवर का वेलोसिटी है। अब इन दोनों का परिणामी क्या करेगा, इसको यहाँ से चलेगा जब थीटा कोण पर, तो VB और VR दो वेलोसिटी हैं। इन दोनों का परिणामी क्या करेगा, ये OB पर कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो इन दोनों का परिणामी क्या होना चाहिए, OB के बराबर होना चाहिए। तो इसके परिणामी को हम मान लेते हैं यह V है, वेक्टर V है। यही V हमें निकालना होता है, किस वेग से चले, किस डायरेक्शन में चले, कितने जो है टाइम में पार करेगा। यह जो है नदी की चौड़ाई हमने मान लिया है D है। एक बार और देखिए, नाव को बिंदुओं से लघुत्तम मार्ग है, वो भी लघुत्तम मार्ग OB पर पार करने के लिए नाव को OB से थीटा कोण पर इस प्रकार गति करे कि नाव का वेग और जल के प्रवाह के वेग का परिणामी क्या होना चाहिए, OB होना चाहिए। ट्रायंगल रूल होता है, वेक्टर में आप पढ़े हैं, अगर दो वेक्टर है ऐसे, अगर वेक्टर A है
और वेक्टर बी है, ऐसे ओ पी क्यू, ऐसे दो वेक्टर हैं। अगर इनको मिला दिया जाए ऐसे इस तरह से, तो आपको बताया गया है इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अगर ये आर है तो इन दोनों का यानी दो संलग्न जो भुजाएं होती हैं, देखिए ए वेक्टर और ये वेक्टर, तो लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी। दो भुजाएं एक डायरेक्शन में है, ऐसे देखिए, ऐसे एंटी क्लॉक में है और एक क्लॉकवाइज में है, तो ए प्लस आर इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाता है। ये ट्रायंगल रूल बोलते हैं इसको। अगर वैसे ही देखिए यहाँ पर ये जो ओ और इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें, तो ओ ए और ए बी एक डायरेक्शन में है, देखिए ऐसे ऐसे, और इसका और ये ओ बी क्या है, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों का परिणामी कौन होगा, भी होगा। भी बी और भी आर दोनों का परिणामी क्या होगा, भी होगा। अब इस पर प्रश्न ये पूछता है कि कितने कोण पर चलना चाहिए, लघुत्तम मार्ग से पार करने के लिए कितने कोण पर उसे चलना चाहिए और इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये सब चीज़ें पूछता है। तो पहले तो नाव और जल का जो प्रवाह है इसके वेग का क्या निकाल लिया जाए, परिणामी कितना होगा। नाव तथा जल के प्रवाह का परिणामी वेग भी हो, तो अब इसमें भी की वैल्यू कैसे निकली, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ओ में ए हमारा हाइपोटेनियस है, ओ ए, और ये क्या होगा, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, बेस, हमें बेस चाहिए, परिणामी वेग चाहिए। यार पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हाइपोटेनियस भी बी का स्क्वायर बराबर भी आर का स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर इक्वल टू भी बी स्क्वायर माइनस भी आर स्क्वायर, परिणामी वेग भी बराबर अंडर रूट भी बी स्क्वायर माइनस भी आर स्क्वायर। यह नाव और जल के प्रवाह का परिणामी वेग, इस वेग से नाव क्या होगी, जल के अंदर चलेगी। यह जो वेग है भी बी, ये नाव का स्थिर जल में वेग है। ये भी बी नाव का किस समय का वेग है, स्थिर जल में वेग है, और ये भी आर जल के प्रवाह का वेग है। इन दोनों का परिणामी जब मिलेगा तो नाव का परिणामी जो है भी हो जाएगा अंडर रूट भी बी स्क्वायर माइनस भी आर स्क्वायर। इसमें नंबर 1 निकल गया। ये नंबर 2 देखिए, कभी कभी कोण पूछता है तो साइन थीटा बराबर, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर ये क्या होगा, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी, और अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा ए ओ, तो यह हो गया साइन थीटा इक्वल टू ए बी क्या है, भी आर है, तो लिखेंगे भी आर अपान ए ओ, वो ए क्या है, भी बी नाव का वेग है और ये जो है रिवर का वेग है, ऐसे निकाल लेंगे। अब पूछता है इसमें नंबर 3 क्वेश्चन कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर नदी को पार करने में लगा समय स्मॉल टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है इसकी डी, और किस चाल से चल रहा है वो भी चाल से। भी का मतलब नदी का वेग नहीं, नाव का वेग नहीं, दोनों का परिणामी भी चाहिए, और यह बराबर हो जाएगा डी अपान अंडर रूट भी बी स्क्वायर माइनस भी आर स्क्वायर। ये रहा नंबर 1, नाव तैराक द्वारा नदी को लघुत्तम मार्ग से पार करना। अब जो है लघुत्तम समय में पार करना, दूसरा आर्टिकल देखिए, इसे नदी है,
जैसे नदी है, नदी को न्यूनतम समय में पार करना, न्यूनतम समय में जब पार करना होता है तो क्या करते हैं, अगर नाव यहाँ पर है तो नाव का डायरेक्शन बिल्कुल जल के प्रवाह के दिशा के लंबवत ऐसे होना चाहिए, ओ से बी की ओर। नदी को न्यूनतम समय में पार करने के लिए नाव को नदी में जल प्रवाह के दिशा के लंबवत ओबी दिशा में गति करनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लंबवत। जब नाव चलेगा ऐसे लंबवत दिशा में, इधर क्या हो गया, ये नाव का वेग हो गया वीबी। अब देखिए, और यहाँ से इस साइड में कौन चल रहा है, वी आर। वी आर का मतलब रिवर का वेग, और नाव को हम लंबवत ले आ रहे हैं। जब दो वेग हैं तो क्या ये नाव सीधे जाएगी, नहीं जाएगी सीधे, ये यहाँ से थीटा कोण पर ऐसे इधर चलने लगेगी ऐसे, और ये परिणामी वेग क्या हो जाएगा, भी, परिणामी वेग भी। इस वेग से, इस भी वेग से नाव क्या करेगी, गति करेगी। नाव नदी के दूसरे किनारे पर, यहाँ से शुरू की और यहाँ पर नदी के प्रवाह के कारण यक्स क्षैतिज दूरी, यह दूरी कितना तय करेगी, यहाँ से यक्स दूरी आगे बढ़ जाएगी, यक्स क्षैतिज दूरी तय कर थीटा कोण पर ऐसे थीटा कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाते हुए बिंदु ए पर पहुँचती है। यह पॉइंट हमारा क्या है, ये है। अब इसमें हमें तीन चीज़ें निकालनी है, इस कोण का मान कितना होगा, परिणामी वेग कितना होगा, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा। यह हमारा जो है नदी की चौड़ाई है डी। तो लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी, ए बी ओ में, ए बी ओ में। अब हमें परपेंडिकुलर मालूम है और जो बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, तो निकाल लेते हैं इसमें। tan थीटा लेगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस कितना होगा, ओ बी। ए बी की वैल्यू है वी आर अपान, यह है वी बी, वी आर बटे वी बी, या थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वी आर अपान वी बी। नाव तथा जल प्रवाह के वेग का, प्रवाह का परिणामी वेग, नाव तथा जल प्रवाह का परिणामी वेग, ये परिणामी होगा। देखिए दो इसमें जो है, इस ट्रायंगल में दो साइड में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, या डायरेक्शन एक है और इसका डायरेक्शन क्या है, अलग है, तो इन दोनों का योग इसके क्या होगा, बराबर होगा। या राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर बराबर वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, या v बराबर अंडर रूट वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये निकल गया नाव और नदी का परिणामी वेग। अब पूछता है कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा। नदी को पार करने में लगा समय स्मॉल टी बराबर दूरी कितना है d, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वी बी, टी बराबर डी बाई वी बी। इस डायरेक्शन में हमें चाहिए, नहीं इस डायरेक्शन में, इसको तय करने में, ये वो भी दूरी तय करने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है, वी बी। और नाव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी x बराबर
यक्स बराबर, अब इधर जाने में जो क्षैतिज दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो यह हो जाएगा वी आर इंटू टी। ए से बी तक जाने के लिए, ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वी आर। तो वी आर इंटू टी, या वी आर इंटू टी की वैल्यू है डी बाई वी बी, डी बाई वी बी, तो यह हो जाएगा डी इंटू वी आर अपान वी बी। इतना जो है नाव द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी होगी। क्वेश्चन देखिए, 800 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव जो स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, नदी को न्यूनतम पथ पर पार करना चाहती है। ज्ञात कीजिए उसे किस दिशा में तैरना चाहिए, उसकी परिणामी चाल क्या होगी, नदी पार करने में कितना समय लगेगा। ये हम मान लेते हैं कि ये नदी है। ऐसी नदी है, तो कह रहा है उसे किस दिशा में तैरना चाहिए। तो नंबर 1, नाव को जल प्रवाह के लंबवत दिशा से थीटा कोण पर चलना चाहिए। ऐसे थीटा कोण पर। यह ओ है, यह बी है और ए है। दिया क्या क्या है देखिए पहले, नदी की चौड़ाई डी बराबर 800 मीटर, नदी का वेग या नदी के जल का वेग, रिवर का वेग वी आर बराबर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का वेग वी बी बराबर दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो नाव चल रही है इधर, यह हो गया वी बी, पानी चल रहा है इधर, यह हो गया वी आर, जल है, इसका परिणामी क्या हो जाएगा भी, ये होगा परिणामी भी। तो नंबर 1 कह रहा है उसे किस दिशा में तैरना चाहिए। पहले का आंसर इधर है, यहाँ पर नाव को जल प्रवाह की दिशा के विपरीत ओबी से थीटा कोण पर चलना चाहिए। तो इसमें निकाल देंगे साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा वी आर, वी आर अपान क्या होगा हाइपोटेनियस वी बी। साइन थीटा बराबर वी आर की वैल्यू कितनी है 6, वी बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 3/5, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। पहला आंसर। नंबर 2, परिणामी वेग पूछा है। नंबर 2, उसकी परिणामी चाल क्या होगी। परिणामी चाल कह लीजिए या वेग कह लीजिए। भी बराबर, ये आपका इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो भी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। वी बी की वैल्यू देखिए, वी बी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अब ये हो जाएगा 36। तो v बराबर आ गया अंडर रूट 100 माइनस 36 निकलेगा तो हो जाएगा 64 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा पूछा है नदी पार करने में कितना समय लगेगा। तो नंबर 3, समय बराबर दूरी कितना है d, और ओ बी दूरी को पार करने में जो वेग है वह है v। तो d का मान है 800 मीटर, और वेलोसिटी कितनी आई है, ये v की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 8 किलोमीटर है, तो इसको ये मीटर है और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। तो लिख दे रहे हैं 8 गुणे 5/18। ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यह हो जाएगा 800 गुणे 18/8 गुणे 5। 8 से काट देंगे तो ये हो गया 100, 5 से काट देंगे तो हो गया 20, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड, या 60 का भाग दे देंगे तो 6 मिनट। 6 मिनट आंसर लिखिए, या चाहे 360 ही सेकेंड।